तो यहाँ आपको क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 का पार्ट 2 होगा ये, सॉरी क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 2 का भी पार्ट 2 होगा। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट की बात करते हैं। तो देखिए डिफरेंट डिफरिंग स्ट्रेंथ्स डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट की बात कर लीजिए। डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, देखिए आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं थी उनको यहाँ पर समझने का प्रयास करते। आंदोलन के भीतर अलग अलग जो धाराएं थी उनको यहाँ पर देखिए, देखो तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी। आंदोलन के भीतर क्या थी, अलग अलग धाराएं। देखिए यहाँ बात करते हैं आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। देखिए डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं की बात करते हैं। डिफरेंट स्ट्रेंथ, देखो डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट, आपको आंदोलन के भीतर अलग अलग धारा, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं की बात हम करते हैं। देखिए द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921, ठीक है। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। सो देख शुरू हुआ। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different thing to different people. देखिए क्या कि इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। अब यहाँ पर आगे देखिए द मूवमेंट इन द टाउन्स की बात करते हैं। द मूवमेंट इन द टाउन्स की बात थोड़ा सा यहाँ पर कीजिए। द मूवमेंट इन टाउन्स की बात कीजिए। देखिए शहरों में आंदोलन की, द मूवमेंट इन द टाउन्स मतलब क्या, शहरों में आंदोलन। देखिए क्या, द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। आंदोलन की शुरुआत आपको शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। देखिए द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। Thousands of students left government controlled school and college, and headmaster and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices। आपके यहाँ पर देखिए एक खास बात जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। देखिए हेड मास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें भी अधिकार मिल सकते जो समान रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। देखिए and lawyers gave up their legal practice. The council election were boycotted. The council election were boycotted in most provinces except Madras, where the the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. देखिए the council election were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. तो यहाँ पे देखिए द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। द इफेक्ट यहाँ पे क्या कि द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। एक आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। देखिए क्या कि आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा।
देखिए जहाँ जो कहा गया था इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन, द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. Foreign goods were boycotted, liquor shop picketed, and foreign cloth burned in huge bonfires. The import of foreign cloth helped between 1921 and 1922, its value dropping from Rs 102 crore to 57 crore. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. Production of Indian textile mills and handloom went up. went up यहाँ पे देखिए द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द बॉयकॉट। देखिए यहाँ पर क्या एक जो कुछ खास बात यहाँ पर कहा गया, तो आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय है। आर्थिक मोर्चे पर आंदोलन और आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921-1922 के बीच घटकर 1921-1922 के बीच घटकर 57 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो यहाँ पे एक खास देखिए पिकेटिंग को पहले समझिए कि पिकेटिंग क्या क्या देखिए पिकेटिंग क्या होता है। देखिए ए फॉर्म ऑफ डिमोनिस्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस और टू ए शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो यहाँ पे देखिए पिकेटिंग का मतलब क्या होता है। पिकेटिंग प्रदर्शन देखिए जिसे बोलते हैं पिकेटिंग मतलब प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसी को पिकेटिंग बोलते हैं। प्रदर्शन यहाँ पे पिकेटिंग का मतलब क्या है। देखिए पिकेटिंग मतलब प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप। अ, प्रदर्शन देखिए प्रदर्शन या विरोध जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसी को पिकेटिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, पिकेटिंग बोलते। एक्टिविटी की बात कीजिए, देखिए गतिविधि की बात कीजिए, क्या एक्टिविटी गतिविधि active this the year is 19 the year is 1921 the year is 1921 You are a student in a government controlled school. Design a poster arguing a school student to answer Gandhi's call to join the non-cooperation movement. मान लीजिए कि साल 1920 चल रहा है, आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के रूप में बहुत अच्छा यहाँ पर था। उसके बाद आपको यहाँ पर एक खास चीज़ आपको लिया गया। आप यहाँ पर देखिए in many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. But the movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. देखिए but this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. देखिए कुछ समय बाद खादी, देखिए यहाँ पर क्या खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस मिल क्लॉथ एंड poor people could not afford to buy it. How then could they boycott mill cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution poses a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trekking back to government school, and lawyers joined back work in government courts.
अब यहाँ पर क्या था कि कुछ समय बाद देखिए कुछ समय बाद जो यहाँ पर ख़ास बातें कहा गया, कुछ समय बाद शहरों में आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महँगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना ज़रूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका उपयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, आगे यहाँ पे कहा गया कि पिकेट्स भी हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या 2.2 में देखिए क्या कि ग्रामीण इलाकों में आपको देखिए रिबेलियन इन कंट्री साइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिबेलियन मतलब रिबेलियन इन कंट्री साइड, देखिए रिबेलियन इन कंट्री साइड का मतलब आपके होगा ग्रामीण इलाकों में आपको विद्रोह। देखिए फ्रॉम द सिटी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। From the city, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold. It drew into its fold the struggle of peasants and travellers, which were developing in different parts of India in the years after the war। देखिए शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन, देखिए शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान एवं आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या, फिर आपके यहाँ पर कुछ नए वर्ड, आपको नए शब्द हैं। देखिए बेगार की बात कीजिए, देखिए यहाँ पर बेगार का एक नया शब्द आपके यहाँ पर है कि बेगार। देखिए लेवल दैट विलेजर्स वर फोर्सेड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। बेगार का मतलब क्या था कि बिना किसी पारिश्रमिक के इस काम करवाने को ही बेगार बोलते थे। गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं, यहाँ पर गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन में बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा था। उन्हें एक एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। आखिर अंग्रेजी में इन्हें इंडेंटरेड लेबर कहा जाता था। अंग्रेजी में इन्हें लेबर कहा जाता था। इंडेंटरेड लेबर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी भी आपको यहाँ पर दी गई, गतिविधि देखिए यहाँ पर क्या, इफ़ यू यहाँ पे जो कहता है क्या, इफ़ यू वर ए पीजेंट इन उत्तर प्रदेश in 1920, how would you have responded to गांधी जी कॉल फॉर स्वराज, गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। तो अगर आप 1920 उत्तर प्रदेश में किसान होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आह्वान पर क्या प्रतिक्रिया देते? अपने उत्तर के साथ कारण बताइए। अब यहाँ पे एक और आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पे का इन 1928 वल्लभ भाई पटेल led to the peasant movement in Bardur, a तालुका in Gujarat, against enhancement of land revenue known as the Bardur Satyagraha। This movement was a success under the able leadership of Vallabh Bhai Patel। The struggle was widely publicized and generated immense sympathy in many parts of India। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदुर तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बहादुर सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या तो यहाँ पे एक खास बात जो आंदोलन समा गया। इन अवध की बात कीजिए। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। देखिए यहाँ पर इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, ए सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी, हैज एन इंडेंटर्नेट लेबरर। देखिए अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। देखिए द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स exorbitantly high rents and a variety of other cesses।
देखिए उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह-तरह के कर वसूल कर रहे थे। देखिए पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट्स। यहाँ देखिए किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार-बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। Pigeon had to do beggar and work at landlords' farms without any payment. Has tenants देखिए has tenants they had no security of tenure. Has tenants they had no security of tenure, being irregularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and a social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai Dhobi Bandh were organized by panchayat to deprive landlords of service of even barbers and washermen। यहाँ पे देखिए किसानों को बेगार करने पर पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार-बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर ज़मींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया। नाई धोबी बंद यहाँ पर आपको नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। देखिए क्या कि जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी यहाँ पर क्या बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। देखिए इन जून 1920 in June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the village in about talking to the villagers and trying to understand their grievances। अब यहाँ पर देखिए क्या कि 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गाँव का दौरा किया, गाँव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। उनकी व्यथा को समझने का आपको प्रयास किया। बाबा आराम से देखिए हम नेक्स्ट यहाँ पर है क्या कि टॉकिंग टू द विलेज एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर grievances। By October the Ud Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru। यहाँ पर देखिए क्या आपको क्या इसमें अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू बाबा राम तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। यहाँ देखिए अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। देखिए बाय अक्टूबर द अवध तो यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, उद किसान कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए अवध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and a few others। within यहाँ पर अवध इसको कहा जाएगा। within a month over 300 branches had been set up in the village around the region। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा राम तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान का सभा गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था।
अगले साल यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पीजेंट मूवमेंट however developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement split in 1921, the houses of talukadars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grain hoarded were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be and land and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma was being invoked to sanction all action and aspiration. यहाँ पे देखिए क्या कि खास जो आपको कहा गया इस बारे में कि अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी आकांक्षाओं और कार्रवाइयों को सही ठहरा रहे थे। तो फिर आपको यहाँ पर आपको यहाँ पता नेम ऑफ महात्मा गांधी इन्वोकेड टू सैंक्शन एंड ऑल एक्शंस एंड एस्पायरेशन। तो फिर आपको देखिए सोर्स बी है आदिवासी किसानों ने। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ट्राइबल पीजेंट्स। उससे पहले आपको देखिए यहाँ पर सोर्स को देख लीजिए। यहाँ एक स्रोत आपको देखिए स्रोत बी आपको दिया गया है, स्रोत ख जिसको स्रोत बी बोल रहे हैं, यहाँ आपको मेंशन किया गया स्रोत बी। देखिए स्रोत भी आपको यहाँ पर कहा गया कि ऑन 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट peasants नियर लाइब्रेरी। जवाहरलाल नेहरू wanted to go to the place of firing but was stopped by the police. Agitated and angry, Nehru addressed the peasants who gathered around him. This is how he later described the meeting. देखिए 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में लाइब्रेरी के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास के किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था। दे बिहेव्ड हैज ब्रेव मैन, calm and unruffled in the face of danger. यहाँ देखिए दे बिहेव हैज ब्रेव मैन, calm and unruffled in the face of danger. I don't know how they felt, but I know what my feelings were. For a moment my blood was up. Non-violence was almost forgotten, but for a moment only. But for a moment only. देखिए यहाँ पर क्या उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए बहादुर, शांत और निश्चिंत लोगों के जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। देखिए फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वाज अप, इसका मतलब एक से पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा था। बहुत अच्छा यहाँ पर कहा गया फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वाज अप, एक पल के लिए मेरा भी खून खोल उठा था। नन वायलेंस वाज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, मतलब अहिंसा तो ना जाने कहाँ छूट गई थी। बट फॉर अ मोमेंट ओनली, देखिए लेकिन सिर्फ एक पल के लिए द थाउट ऑफ द ग्रेट लीडर, the thought of the great leader who by God's goddess has been sent to lead us to victory came to me, and I saw the Kisan seated and standing near me, less excited, more peaceful than I was. And the moment of weakness passed, I spoke to them.
I spoke to them in all humility on non-violence. I needed the lesson more than they, and they heeded me and peacefully dispersed. Quoted in सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी वॉल्यूम 1। देखिए यहाँ पर फिर कहा गया क्या, जिसे देखिए जिसे ईश्वर की कृपा से, देखिए जिसे ईश्वर की कृपा से हमें जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है, उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए हैं। और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे हुए खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे ज़्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता के क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज़्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। पर सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी खंड का वर्णन मुद्रित किया गया था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर ट्राइबल पीजेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या ट्राइबल पीजेंट्स की जो आप यहाँ पर बात की, उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए। ट्राइबल पीजेंट्स की यहाँ पर आपको है चर्चा। देखिए ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे इन गोदान हिल्स ऑफ आंध्रा। देखिए आदिवासी किसानों महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अब आप देखिए ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे in the Gudem hills of Andhra Pradesh. For instance, a militant guerrilla movement split in the early 1920s decade, not a form of struggle that the Congress could approve. देखिए यहाँ पर जो कहा गया उस चीज़ को समझने का प्रयास आप यहाँ पर कीजिए। यही जो आपको आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के आपको आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन आपको क्या हो गया, तो फैल गया। एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन आपको फैल गया। इन द अर्ली देखिए इन द अर्ली a militant guerrilla movement split in the early 1920 decades, not a form of struggle that the Congress could approved. देखिए 1920 दशक में शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। Here has in other forest regions the colonial government has closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. देखिए और टू कलेक्ट फ्यूल वुड्स एंड फ्रूट्स। यहाँ देखिए अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावनों की लकड़ी और फल बीन सकते थे। दिस एनरेज द हिल पीपुल नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। यहाँ पर देखिए क्या
क्या, इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे, इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। ना कि उनको रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे थे। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बिगाड़ करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। अब यहाँ देखिए क्या कि व्हेन द गवर्नमेंट began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. उनका नेतृत्व करने वाले उनके यहाँ पर क्या उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते तथा गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती है। तो अब यहाँ हम देखिए क्या कि द पर्सन हु कैम टू लीड देम वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर। अल्लूरी सीताराम Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rivers proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi and said he was inspired by the non-cooperation movement, and persuaded people to wear khadi and give up drinking. राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनता शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। यहाँ हम देखिए जो आपको इसने यहाँ पर कहा है, बहुत सटीक बातें कहा। बट एट द देखिए यहाँ पर But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Gudem rebels attacked the police station, attempted to kill British officers, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924, and over time became a folk hero. यहाँ हम देखिए क्या कि साथ उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि देखिए उन्होंने लोगों को देखिए साथ उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। अब हम देखिए एक आपके यहाँ पर स्वराज इन द प्लांटेशन, देखिए बागानों में स्वराज की बात हो रही थी। एक यहाँ पर गतिविधि भी आपको यहाँ पर एक्टिविटी था, देख लीजिए। देखिए एक्टिविटी में क्या है कि फाइंड आउट अबाउट अदर पार्टिसिपेंट्स इन द नेशनल मूवमेंट हु वर कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर एग्जाम्पल फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट इन इंडियो चाइना चैप्टर 2। राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए शामिल ऐसे अन्य लोगों के बारे में पता लगाइए जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। क्या ऐसा ही उदाहरण आप इंडो चाइना के राष्ट्रीय आंदोलन में भी बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि स्वराज इन प्लांटेशन की बात की, बागानों में जो स्वराज की बात है उसको देखिए। स्वराज इन प्लांटेशन की बात यहाँ देखिए, वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम मीन द राइट टू मूव freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. देखिए महात्मा गांधी के यहाँ पर जो कहा है कि महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारों से जब चाहे आ जा सकते थे जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी।
अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अंडर द इनलैंड, अंडर द आपके यहाँ पर क्या, and it means retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Emigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact, they were rarely given such permission. When they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defiant on the authorities left the plantation and headed home. They believed that they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own village. They, however, never reached their destination, stranded on the way by railway and steamer strike. They were catched by police and brutally beaten up. जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे और उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रहे। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से पिटाई हुई। फिर आपको आगे यहाँ पे है the vision of this movement। यहाँ देखिए the vision of this movement the vision of this movement were not defined by the Congress program। they interpreted the term Swaraj in their own ways। Imagine it to be a time when all suffering and all troubles would be over। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टि इन आंदो इन आ इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए एक ऐसे युग का होता था जहाँ सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी के नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन में से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें द विजन ऑफ दिस मूवमेंट वर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज। इमेजिन इट टू बी ए टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल्स वुड बी ओवर, येट व्हेन द ट्राइबल्स chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding a स्वतंत्र भारत। They were also emotionally related. They were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of Congress, they were identifying with a movement which were beyond the limits of their immediate locality। यहाँ एक फिगर दिया गया है कि चौरी चौरा के यहाँ पे एक फिगर आपको दिया गया। चौरी चौरा के यहाँ पे एक आपको फिगर मेंशन किया गया है। देखिए चौरी चौरा 1922 की घटना की फिगर आपके यहाँ पर मेंशन। देखिए द एक्ट, देखिए यहाँ पर क्या, एट चौरी चौरा इन गोरखपुर, ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्नड इनटू ए वायलेंट clash with the police, turned a violent clash with the police। Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a hat to the non-cooperation movement। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। हैट एच या हॉल्ट, यहाँ पर देखिए हॉल्ट है, HALT हॉल्ट मतलब रोकने का आह्वान किया। फिर आपको आगे यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको कहा गया क्या इमीडिएट येट ये हो चुका था। यहाँ पर आपको कहा गया सीमित नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या कि व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी और लिंक देयर मूवमेंट्स to that of the Congress, they were identifying with a movement which were beyond the limits of their immediate locality। यहाँ पर आपको ये कहिए क्या कि
जब वे महात्मा गांधी के नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक सीमित नहीं था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे एक फिगर की बातें तो आपको हो ही गई। अब आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक और है। देखिए, लालू लाजपत राय के बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। सॉरी, लाला लाजपत राय है। तो लाला लाजपत राय was assaulted by the British police during a peaceful demonstration against the Simon Commission. He succumbed to injuries that were inflicted on him during the demonstration. साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया। प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर आपको यहाँ पे एक फिर आपको दिया गया। देखिए, आपको मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर एट इलाहाबाद 1931 का यहाँ पर मीटिंग आपको है। तो यहाँ पे एक मीटिंग का आपको यहाँ पर फिगर दिया गया। इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक 1931 में यहाँ पर है। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम राइट, सबसे बाएं में जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम राइट। दाएं से पांचवा, जैसे आप बोलते दाएं से जो पांचवा आपको है वहाँ से आपको सुभाष चंद्र बोस है। देखिए, महात्मा गांधी के यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं और सुभाष चंद्र बोस बाएं से पांचवें को भी देख सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे एक खास बात जो यहाँ मेंशन किया गया है, टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस की तरफ चलते हैं। आपको सविनय अवज्ञा की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो सविनय अवज्ञा की बात यहाँ पर थोड़ा सा की। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी properly trained before they would be ready for mass struggle। देखिए, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होते जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। व्यापक प्रशिक्षण की आपको जरूरत है। फिर आपको यहाँ कहते हैं देखिए, विदिन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू बी प्रोविंशियल काउंसिल that had been set up by the Government of India Act 1919। They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic। इसमें देखिए क्या है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि यह परिषद लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। आपको लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। CRD है, देखिए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics, but younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। देखिए यहाँ पर क्या कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी गठन कर डाला। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के दबाव बनाए हुए थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के दबाव बनाए हुए थे। फिर आपको आगे यहाँ पर इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट
In such of situation of internal debate and dissension on two factors again shaped Indian politics toward the late 1920 decades. तो यहाँ पर जो खास बात है आपको कहा इन सच सिचुएशन आपको यहाँ पर क्या in such a situation of intense debate and dissension are two factors against shaped Indian politics toward the late 1920 decades. The first was effect of worldwide economic depression. Agricultural prices began to fall from 1920 and collapse after 1930. As the demand for agricultural goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in टर्मोइल। देखिए आंतरिक बहस एवं असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीतिक रूपरेखा एक बार फिर बदल दिए। पहला कारक आपको था क्या विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपको जो कहा गया अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constitute a statutory commission under Sir John Simon set up in response to a nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional Like set up in response to the nationalist movement, the commission was to look into functioning of the constitutional system in India and suggest exchanges. The problem was that movement. The problem was that the problem was that the commission did not have a single Indian member. They were all British. They were all British. यहाँ पर देखिए जा क्या कि इस आयोग में एक सुझाव देखिए यहाँ पर क्या उन्नीस सौ इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन टाइमर के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। इस आयोग में एक चिंतनीय इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और पर सारे अंग्रेज थे। अभी आपको आगे कहते हैं व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। देखिए व्हेन द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया in 1928 it was greeted within the slogan go back Simon. All parties, including the Congress and the Muslim League, participate in demonstration in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1921, October 1921, 1920 in the आपको क्या in an like party, all Muslim, Congress and Muslim League participate in the demonstration in the effort to win them over. The Viceroy Lord Indian announced Lord Irwin देखिए मुस्लिम लीग participated in the effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced it in October 1921. फिर आपको यहाँ पर कहता है क्या कि फिर आपको यहाँ पर participate in the demonstration in an effort to win them over. The Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a wage officer dominant states for India is an unspecific future and a roundtable conference to discuss the formed constitution discuss the for future constitution. Future constitution for constitution they did not satisfy. This did not satisfy the Congress leader. The radical women
the Congress led by the radical within the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose became more assertive, यहीं तक रखिए, became more assertive। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए आपको क्या इस विरोध को शांत करने के बाद से लॉर्ड इरविन ने आपको 1928 साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक अनाउंस किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के बाद से लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत की डोमिनियन स्टेटस का गोलमोल से ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। कोई समय सीमा बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के गुरु में समय अ, आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव कांग्रेस नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेम आक्रामक तौर तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रभाव घटता जाता। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तब तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। उस दिन उत्सव की तरफ बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। इस दिन उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ दिया गया। इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जवाहरलाल नेहरू and Subhash Chandra Bose became more assertive. The liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence in December 1922. Neither यहाँ देखिए क्या हाँ, ध्यान रखिए जो आपको कहा गया इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस मोबिलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इट वाज रिव्यूड इट यहाँ देखिए क्या है कि इंडिपेंडेंस डे व्हेन पीपल वर टू to find take a place to a struggle up for यहाँ पे day when people were to take a place to a struggle for complete independence, but the celebration attracted very little attention. So this abstract idea of freedom to more concerned issues। क्या यहीं तक इसको रखिए।